Hello students, today let's start the first chapter of your reader Honeycomb. 3 questions means 3 प्रश्न। ये स्टोरी एक राजा की है जिसके पास 3 प्रश्न हैं। राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं और वह राजा उन प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहा है। तो वे प्रश्न क्या हैं और क्या राजा को वह मिल जाता है जो वह चाहता है। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार राजा के पास वे 3 प्रश्न कौन से होते हैं और उन प्रश्नों के जवाब राजा को मिलते हैं या नहीं, और आखिर उन प्रश्नों के जवाब राजा क्यों चाहता है। तो चलिए अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं। He thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. He thought came to certain king कि किसी राजा के मन में, certain king किसी राजा के मन में एक थॉट, एक विचार आया, that कि he would never fail कि वह कभी फेल, असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स अगर वह 3 बातों को जान जाए या उसे 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाएं तो वह कभी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर ये 3 चीज़ें थीं या 3 प्रश्न थे। क्या? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग कि वह कौन सा समय है, टू बिगिन समथिंग कुछ शुरू करने के लिए या किसी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू कि विच पीपल किन लोगों को शुड ही लिसन टू उसे सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू और सबसे महत्वपूर्ण काम या चीज़ क्या है उसके लिए, फॉर हिम टू डू करने के लिए कि उसके काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग राजा ने देयरफॉर इसीलिए, सेंट भेजे, मैसेंजर्स मीन्स दूत, थ्रू आउट हिज किंगडम अपने पूरे राज्य में, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. promising आश्वासन से, ये उसने आश्वासन दिया या विश्वास दिलाया कि वह लार्ज सम अधिक धन, लार्ज सम ऑफ मनी अधिक पैसा देगा, टू एनीवन किसी भी व्यक्ति को, who would answer these 3 questions जो इन 3 प्रश्नों के जवाब देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Many wise men बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. Differently means भिन्न, अलग, लेकिन उन सभी के ने प्रश्नों के अलग अलग जवाब दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. In reply to the first questions, पहले प्रश्न के जवाब में some said कुछ विद्वानों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल, एक समय सारणी प्रिपेयर तैयार करनी चाहिए, एंड और देन फिर फॉलो इट और फिर इसका अनुसरण करना चाहिए स्ट्रिक्टली, कठोरता से। ओनली इन दिस वे केवल इस तरीके से, दे सैड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम कि वह प्रत्येक चीज़ को उसके उचित समय पर कर सकेगा। अदर्स सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग और अन्य लोगों ने कहा, जो अन्य विद्वान थे, कि इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, कि ये असंभव है, टू डिसाइड निर्णय करना इन एडवांस पहले से ही, कि पहले से ही यह निर्णय करना असंभव है, कि द राइट टाइम सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग कि कुछ भी करने के लिए
पहले से ही सही समय का निर्णय करना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। राजा को ये शुड नोटिस ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट उन सभी पर, वाज गोइंग ऑन जो चल रहा है, राजा को उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, अवॉइड बचना चाहिए, फुलिश मूर्खतापूर्ण, प्लीजर प्रसन्नताओं से, आनंद से। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वॉट एवर जो कुछ भी सीम्स दिखाई देता है नेसेसरी आवश्यक एट दैट टाइम उस समय, और उसको हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय उसे उचित लगे या आवश्यक लगे। यट अदर सेड, लेकिन फिर भी अन्यों ने कहा, दैट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि राजा को नीडेड आवश्यकता है, काउंसिल परिषद की, ऑफ वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद की आवश्यक है, जो राजा की एक्ट एट द प्रॉपर टाइम सही समय पर या उचित समय पर कार्य करने में हेल्प या मदद करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ये इसलिए है कि कोई भी एक व्यक्ति को सही चीज़ों का या सही काम के लिए निर्णय लेना असंभव होता है बिना किसी अन्य की हेल्प के, कि जब तक उसे किसी दूसरे की सहायता ना मिले अकेले ही किसी चीज़ का निर्णय लेना असंभव होता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि प्रत्येक कार्य करने के लिए सही समय। बट देन अदर सैड, लेकिन अन्यों ने कहा कि दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्जेंटली की जाती हैं एकदम निश्चित समय पर। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं वो किसी का या किसी परिषद का निर्णय या परामर्श का इंतज़ार नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंटली ही करने होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि सही काम को सही समय पर करने के लिए यह निर्णय लेना, इट इज़ नेसेसरी आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर भविष्य में देखने के लिए, कि किसी काम को करने का उचित समय जानने के लिए भविष्य का विचार करना जरूरी होता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और इसके लिए केवल जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, वो ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, कि राजा को इसीलिए जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. In their answers to the second questions, और दूसरे प्रश्न के जवाब में some said, कुछ ने कहा कि that कि the people most necessary, कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति टू द किंग राजा के लिए वर्थ हिज काउंसलर्स, उसके सलाहकार। कि दूसरे प्रश्न के जवाब में कहा कि राजा ने, जब दूसरा प्रश्न, राजा का प्रश्न क्या था कि उसे किन व्यक्तियों की बातों को सुनना चाहिए, तो इस प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा के लिए उसके सलाहकार सबसे आवश्यक होते हैं। अदर साइड, अन्य लोगों ने कहा द प्रीस्ट, कि पुजारी। आ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ अन्यों ने डॉक्टर्स चुने कि राजा को डॉक्टरों की सलाह माननी चाहिए। एंड येट, फिर भी अदर सैड, कुछ अन्य ने कहा कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के सिपाही ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा सम सैड, कुछ ने कहा साइंस, कि विज्ञान, राजा को विज्ञान के काम करने चाहिए। अदर चूज फाइटिंग, किसने फाइटिंग युद्ध को चुना। एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने रिलीजियस धार्मिक पूजा को, धर्म को चुना, कि राजा को इन चीज़ों को करना चाहिए।
As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. As the answers to his questions were so different कि जवाब उसके प्रश्नों के जवाब इतने भिन्न भिन्न थे कि उन विद्वानों ने राजा के प्रश्नों के जवाब इतने अलग अलग दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ एंड गेव नो रिवार्ड और किसी को कोई रिवार्ड इनाम भी नहीं दिया। इंस्टीड बजाय ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया टू सीक खोजेगा द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट वह किसी निश्चित हर्मिट की तपस्वी की सलाह लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम जो अपनी विजडम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विस्तृत या दूर दूर तक जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट कि हर्मिट वह तपस्वी एक जंगल में रहता था जिसको वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल मैन वह किसी व्यक्ति से नहीं मिलता था केवल साधारण व्यक्तियों के अलावा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ इसलिए राजा ने पुट ऑन पहने ऑर्डिनरी क्लोथ साधारण कपड़े। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन राजा ने उस तपस्वी के पास पहुंचने से पहले वह घोड़े से उतरा और उसने अपना घोड़ा अपना हॉर्स अपने बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षक को सौंप दिया और वहाँ से अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट जैसे ही राजा उस तपस्वी की झोपड़ी या कुटिया के पास आया ही सा द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट कि वह हर्मिट वह तपस्वी डिगिंग खोद रहा था द ग्राउंड जमीन को फ्रंट ऑफ हिज हट अपनी कुटिया के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग उसने राजा का ग्रीटेड सम्मान किया और वह अपनी क्यारियों को खोदता रहा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक वह तपस्वी बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली और क्योंकि वह काम कर रहा था लगातार तो वह ब्रीथेड हैविली वह भारी सांस लेने लगा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट राजा तपस्वी के पास गया और सैड बोला आई हैव कम टू यू मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट बुद्धिमान तपस्वी टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस कि आपसे अपने 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम कि मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। एंड वॉट अफेयर्स हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट और वे कौन व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट और कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं करने के लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक तपस्वी ने राजा के प्रश्नों को सुना लेकिन कुछ नहीं कहा कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग वह खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड आप थक गए हो सैड द किंग राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस कि मुझे अपना फावड़ा दो और मुझे अब कार्य करने दो। थैंक्स धन्यवाद सैड द हर्मिट तपस्वी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड राजा को अपना स्पेड अपना फावड़ा देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड और तब वह तपस्वी जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 वेट्स जब राजा ने 2 क्यारियाँ वेट्स मीन्स क्यारियाँ 2 क्यारियाँ खोद दी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस वह रुका और उसने फिर रिपीटेड दोहराए हिज क्वेश्चंस अपने प्रश्न। द हर्मिट गेव नो आंसर
तपस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए, फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और लगातार खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, देन अनदर, फिर दूसरा भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे छिप गया था, एंड और एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, तब राजा ने फावड़े को जमीन पर रखा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हो तो टेल मी, मुझे बता दो, सो एंड आई विल रिटर्न होम, कि मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, तपस्वी ने कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति दौड़कर आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा, टर्न राउंड, मुड़ा, और उसने देखा कि ये bearded man, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके पास दौड़कर आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने स्टोमक, अपने पेट को प्रेस्ड कर रखा है, दबा रखा है। From which blood was flowing, जिससे ब्लड बह रहा था। When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुंचा, he fainted, वह बेहोश हो गया, and to fell to the ground, और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit, राजा और वह तपस्वी ने removed the man's clothes, removed means उतारे, उस व्यक्ति के कपड़े उतारे, and found a large wound in his stomach, और उसके स्टोमक, उसके पेट में उन्हें एक बड़ा बाउंड, एक बड़ा घाव मिला। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसके घाव को वॉश्ड किया, धोया, और कवर्ड, उसको ढक दिया, विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अब भी ब्लड जो था वो फ्लोइंग, बहना नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने फिर रीड्रेस्ड, दोबारा से पट्टी बांधी, बाउंड, घाव पर, अंटिल एट लास्ट, और अंत में, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और खून बहना बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, उस व्यक्ति को अच्छा महसूस हुआ, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ब्रोट मीन्स लाया, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, एंड गेव टू इट टू हिम, और राजा ने उस पानी को उस व्यक्ति को दे दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इस समय तक सूर्य छिप चुका था, सेट मीन्स छिप गया था, एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा उस तपस्वी व्यक्ति के साथ उस बाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गया, एंड लेड हिम ऑन द बेड, लेड मीन्स लिटा दिया, हिम ऑन द बेड, उसे बिस्तर पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस व्यक्ति ने आंखें बंद की, एंड ले क्वाइट, और शांतिपूर्वक लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा अपने वो चल कर आने से, यानी सफ़र से थक गया था, और जो उसने वर्क किया था उससे थक गया था, तो ले डाउन ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श पर, वह फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट, सो गया, थ्रू द नाइट, रात भर सोता रहा। वैन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सिवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, कि कुछ मिनट्स पहले ही उसको यह याद आया कि वेयर ही वाज, वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और वह
अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था? फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। इन अ वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज में। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया था। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि I do not know, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, and have nothing to forgive you for, और मेरे पास तुम्हें क्षमा करने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने ऐसा कुछ किया हो चूँकि मैं उसके लिए तुम्हें क्षमा करूँ। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते हो, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brothers to death and seized my property, कि I am that enemy, कि मैं वह enemy हूँ, वह दुश्मन हूँ, of yours, तुम्हारा, who, जिसने swear means बदला लेने की कसम खाई थी, बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, कि तुमने मेरे भाई को मृत्यु की सज़ा दी थी, एंड सीज्ड मीन्स छीन ली थी, माई प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं यह जानता था कि तुम अकेले उस तपस्वी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपने माइंड में यह निर्णय कर लिया था कि टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यह मैंने विचार बना लिया था। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन तुम वापस नहीं आए। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, मैंने अपने छिपने वाले स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने रिकॉग्नाइज्ड मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड, कि मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी बाउंड्स, अगर तुम मेरे घाव पर पट्टी नहीं बांधते तो मैं मर ही गया था। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की इच्छा की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ अब इफ़ आई लिव, अगर मैं अब जीवित रहता हूँ या रहूँगा, तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बनकर सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को भी ऐसा करने का आदेश दूँगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस, की शांति हो गई है इतनी आसानी से। विद हिज एनिमी, उसके दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति बन गई है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और अब वह एक फ्रेंड बन गए हैं। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने केवल उसको फॉरगिव क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उस व्यक्ति से यह भी प्रॉमिस किया कि वह अपने नौकरों और अपने राजाओं को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड, और ये भी वायदा किया कि टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि उस व्यक्ति को वह उसकी संपत्ति वापस लौटा देगा। यह संपत्ति लौटाने का भी उसने वायदा किया। लिविंग द बाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा कुटिया के बाहर आया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ उस तपस्वी को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, कि वापस जाने से पहले उसने फिर अपने प्रश्नों का जवाब पाने की इच्छा जाहिर की। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, द हर्मिट्स, तपस्वी अपने नीज अपने घुटनों पर झुका हुआ था और सोइंग सीड्स बीज बो रहा था। इन द बेड्स, क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उसने पहले दिन खोदी थी, उन क्यारियों में अपने घुटनों के बल बैठा हुआ बीज बो रहा था।
द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, वह राजा उस तपस्वी के पास गया। एंड और सेड कहा, फॉर द लास्ट टाइम की अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, अंत में फिर मैं आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हें पहले ही जवाब मिल गया है, ऑलरेडी पहले ही। सेड द हर्मिट, तपस्वी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, कि जमीन पर झुके झुके उसने ये कहा कि तुम्हें अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, कि राजा को वहाँ खड़े हुए देखते हुए उसने कहा कि तुम्हें इनका जवाब पहले ही मिल गया है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे कैसे जवाब मिल गया। डू यू नॉट सी, क्या तुम देख नहीं रहे हो या देखते नहीं हो। रिप्लाइड द हर्मिट, उस तपस्वी ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुम मेरी पिटीड मीन्स दया नहीं करते, माई वीकनेस मेरी कमजोरी पर यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदते, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तुम तो यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश टू यू हैड स्टेड विद मी, और तब तुम ये इच्छा करते कि काश तुम मेरे पास ही रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो काम तुमने मेरे लिए किया वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुमने उस व्यक्ति की देखभाल की। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स, अगर तुम उसके घाव की पट्टी नहीं करते, तो ही वुड हैव डाइड, वह मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ बिना शांति या बिना समझौता किए मर गया होता, या बिना शांति बनाए मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वही सबसे तुम्हारा महत्वपूर्ण काम था जो तुमने उसके लिए उस समय किया। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, कि केवल सिर्फ एक ही समय होता है जो महत्वपूर्ण होता है, और वह है दैट इज़ नाउ, अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यह वह समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति है, क्षमता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम इस विशेष पल पर हो। महत्वपूर्ण व्यक्ति, कि जिसके साथ तुम एक पार्टिकुलर मोमेंट, एक विशेष पल में हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम फिर अन्य किसी से मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना है, उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना है। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, कि हमें इस संसार में भेजा गया है, फॉर द पर्पज अलोन, केवल इसी उद्देश्य से,
कि हमें जो है हमेशा दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। तो ये 3 प्रश्नों के जवाब थे जो उस हर्मिट ने राजा को दिए कि सबसे महत्वपूर्ण समय वह होता है कि जिस समय हमें किसी की हेल्प करनी पड़े या उस समय जो हमें सही लगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।